हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा सीजीपीएससी 2000 प्री को टारगेट में लेकर आज संविधान की जो होती है अगली क्लास लेकर आई है, जिसमें आज हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 और साथ ही साथ जो होती है हम देखेंगे आज भारत परिषद नियम 1892 तो और जो होती है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस तीनों अधिनियम को आज होती है हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। साथ ही साथ जो होती है ये भी चर्चा करेंगे कि इस संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यह जो अधिनियम है 1861 का, यह जो है भारत के संवैधानिक विकास में दो प्रमुख विशेष जो महत्व रखता है। एक, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ये जो होती एक महत्वपूर्ण इन प्रावधानों के लिए यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम प्रमुख है। दूसरा है प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रारंभ हुआ। तो यह जो होती इस तरीके से दो इन प्रावधानों के लिए यह जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास संविधान के विकास में। अगला है गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका का परिषद का जो परिषद है उसका विस्तार करते हुए जो है इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक पांचवा सदस्य भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को जो है विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल की न्यूनतम जो है 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। इन नामांकित सदस्यों में आधे से जो है आधे जो सदस्य है वो गैर सरकारी सदस्य आपके होते थे। गैर सरकारी सरकारी नहीं होते थे, आपके जो है गैर सरकारी सदस्य होते थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित जो है 3 जो है भारतीयों को नियुक्त किया, जो पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और जो होती है सर दिनकर राव। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग है 1862 में जो नवगठित विधान परिषद है उनमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया था, या फिर वो भारतीय कौन कौन से थे। कौन कौन से थे तो वो थे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें शामिल किया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो है चूंकि भारत के प्रथम क्या थे आपके वो वायसराय थे, जिसे 1800 आपके 1853 के अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद को समाप्त करते हुए वायसराय पद की स्थापना की गई थी और लॉर्ड कैनिंग ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। तो इसी लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, पोर्टफोलियो सिस्टम। और हम आगे देखेंगे क्या है एक पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली। इस अधिनियम के अनुसार बंबई मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने एवं उसमें संशोधन करने की जो है शक्ति प्रदान की गई। क्या करने की? संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। इन उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद भी इनमें निम्नलिखित क्या थी? कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी? तो देखिए विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, यानी कि उन्हें विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। न कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे, यानी कि जो सिर्फ सरकारी सदस्य थे वो लोग ही बजट पर चर्चा कर सकते थे और वो ही लोग जो होती है प्रश्न पूछ सकते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। गवर्नर जनरल की केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किसी विधेयक पर विशेषाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल जो है केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, विधान परिषद द्वारा पारित की गई किसी भी विधेयक पर वीटो कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को वीटो के साथ साथ अस्वीकार भी कर सकता था। जो भी विधानसभा अगर कोई प्रावधान पेश करके लाता था पास करके, उसे
गवर्नर जो आपका वायसराय था, जो गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय जो परिषद है वो से इस वीटो को उपयोग कर सकता था या फिर उसे समाप्त कर सकता था। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई, संख्या को बढ़ा दी गई, लेकिन जो बहुमत था ना वो सरकारी सदस्यों का ही था। कौन से सदस्यों का था? आपके सरकारी सदस्यों का ही था। केंद्रीय जो विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम से जो है 16 निश्चित कर दी गई। इसमें 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। जो मनोनीत सदस्य था उनमें 10 और जो होते अधिक से अधिक 16 कर दी गई, लेकिन जो 10 सदस्य था वो क्या होना चाहिए था? गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं और हम देखेंगे अभी जो है भारत परिषद अधिनियम 1999। देखिए हमने जो होती है देखा था अभी 1861 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आपके गवर्नर जनरल को, और जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। ठीक है, और उपयुक्त विशेषताओं के साथ क्या क्या इनकी कमियां थी इसे भी देखा। और साथ ही हमने देखा कि जो वायसराय केंद्रीय विधान परिषद में जो है 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, जैसे कि पटियाला का नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और सर दिनकर राव। कौन से राव? दिनकर राव। चलिए आगे देखते हैं 1892 का अधिनियम। तो इसमें जो है निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया और जो है विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्यों की जो आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछ सकते थे। कुछ सीमा दी गई इसमें, चलो कुछ तो सीमा दी गई। ये हमारा जो इसी तरीके से देखिए किसी में गठित की गई, किसी में फिर सदस्यों का जो है निर्वाचन किया गया, तो किसी अधिनियम के माध्यम से जो है तो प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो ऐसे धीरे धीरे क्रमिक रूप से भारतीय संविधान का विकास हुआ। निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 1861 और 1892 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।